नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम राम सकल गुणगान। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। राम नाम मणि दीप धरू जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू जो चाहसी उजियार। यानी गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहता है, राम नाम के दीप को अपनी देहरी पर जलाए रख, अर्थात अपनी देह की देहरी जीभ पर हमेशा राम नाम का सुमिरन रखना। इससे तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों ओर चेतना का उजाला होगा। इसी चेतना के दर्शन करने का सौभाग्य उन स्थानों पर जाने से भी मिलता है जहां जहां पर रामलला के चरण पड़े। राम वन पथ गमन की इन जगहों पर आज भी प्रभु श्री राम की चैतन्य के दर्शन हो जाते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ऐसी जगहों के हम आपको लगातार दर्शन करा रहे हैं। इन्हीं में शामिल है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर विकासखंड का एक स्थान, जहां पर 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम माता सीता के साथ आए थे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सभी बन साजू समाजू, सबू बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चले, कर ही सबू अचेत। ये दोहा उस वक्त की याद दिलाता है जब अयोध्या नरेश भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के लिए निकले थे। इस दोहे का अर्थ है कि वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। कुछ ऐसा ही दृश्य उस समय साकेत नगरी में था, जब पिता की आज्ञा पर भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के लिए निकले थे। इस दौरान वो कई जगहों से होकर गुजरे। इन्हीं में शामिल है छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर विकास खंड का रापा नदी के तट पर बसा ग्राम हरचौका के बाद ग्राम घाघरा। प्रभु श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के भरतपुर विकास खंड के ग्राम हरचौका के बाद ग्राम घाघरा के रापा नदी के तट पर अपना समय बिताया था। ये इलाका काफी ही खास है, जहां पर राम नाम की गूंज आज भी सुनाई दी जाती है। तो जानिए आखिर ये इलाका कितना खास है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर विकास खंड में बसी है प्रभु श्री राम की यादें। रापा नदी के तट पर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रुके थे राम। हर जगह को राम वन गमन घाघरा के नाम से जाना जाता है। हर चौका के मवई नदी के तट पर प्रभु श्री राम की बसी है कई यादें। इस स्थान का नाम सीता माता के नाम पर रखा गया, घाघरा सीतामढ़ी। इसी स्थान पर गुफा में भगवान राम ने की थी शिव की आराधना। त्रेता युग के शिवलिंग आज भी दिला रहे हैं प्रभु श्री राम का स्मरण। तो ऐसी पुण्य जगह के आज आप दर्शन कर रहे हैं। यह पुण्य धरा मनेन्द्रगढ़ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। वनांचल क्षेत्र में रापा नदी किनारे स्थित सीतामढ़ी घाघरा की इस गुफा में राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे। इस दिव्य स्थान को सीता के रसोई के नाम से जाना जाता है। गुफा में 3 शिवलिंग स्थापित हैं। लोगों का मानना है कि गुफा में रहते हुए प्रभु श्री राम एक शिवलिंग की स्थापित कर पूजा किया करते थे, तो वहीं दूसरे शिवलिंग की स्थापना माता सीता के द्वारा की गई थी। जहां माता सीता पूजा करती थी, तो लक्ष्मण तीसरे शिवलिंग स्थापित कर पूजा करते थे। सीतामढ़ी जो हरचौका है, वहां पर जो भगवान राम रहे, जैसे ही उनको बहुरी राम असमन अनुमाना होई हैं वीर सबही में जाना, ऐसा करके रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम को जब यह अनुमान होने लगता है कि सब लोग उनको जान गए हैं और भीड़ बढ़ने लगी है, तो वे
एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान कर जाते थे। तो एक जगह पर ठहर के रहना उनके लिए उचित नहीं था, इसलिए वो थोड़े थोड़े समय के लिए एक स्थान पर रुकते थे। तो सीतामढ़ी हरचौका के बाद वे सीतामढ़ी घाघरा में आकर अपना दूसरा पड़ाव बनाते हैं। एनसीपी जिले में दूसरा पड़ाव माना जाता है। इसी प्रकार से इसके बाद वो सीतामढ़ी छतौड़ा जाते हैं, इसके बाद सीतामढ़ी कनवाही जाते हैं। कनवाही सीतामढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश की सीमा में आती है, और इस प्रकार से इसके बाद अमृतधारा जाते हैं, सिरौली जाते हैं। तो प्रथम धारा हरचौका के नाम से चिन्हित है, जो मवई नदी के तट पे स्थापित है। वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान ने की, और वही नदी के मार्ग होते हुए भगवान अपनी यात्रा पूर्ण करते थे। और यहाँ दूसरा स्थान जो भगवान के छत्तीसगढ़ की धरा में दूसरा चिन्हित स्थल सीतामढ़ी घाघरा के नाम से स्थापित रापा नदी के तट पर स्थापित है, जहाँ भगवान के द्वारा 3 शिवलिंग की स्थापना की गई। भगवान राम जी के द्वारा, माता जानकी के द्वारा, भैया लक्ष्मण जी के द्वारा। और यहीं से 3 दिन का विश्राम करके भगवान आगे की यात्रा, छत्तीसगढ़ की यात्रा को पूरा करते हुए भगवान ने आगे रामेश्वरम और श्रीलंका तक की यात्रा पूर्ण की। त्रेता युग की याद दिलाते इस स्थान पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने कई दिनों तक विश्राम किया था। आप इस जगह को देख सकते हैं जहां अभी घाट बनाया गया है। इसी घाट पर माता सीता स्नान करती थीं। साथ ही गुफा के अंदर शिवलिंग के सामने नंदी विराजे हैं। वहीं प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की भी प्रतिमा यहां स्थापित की गई है। रापा नदी के किनारे जो कहा जाता है कि भगवान राम यहां भी रुके थे, लेकिन जैसे मुझको व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूंगा कि उसके बारे में ज्यादा तो मैं नहीं कह चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 1 या 2 दिन के पड़ाव के लिए इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण या और कुछ कहना जरा पीछे हटता है कि भगवान राम का आगमन वहां भी हुआ था। फिर भी लोगों की क्योंकि जनास्था है, और जनास्था को झूठलाया नहीं जा सकता, जैसा आपने खुद ही प्रश्न किया है कि 1 या 2 दिन रुके थे, तो क्योंकि विष्णु के अवतार होने के कारण राम हमेशा शिव जी की पूजा करते थे, और शिव जी की उसी तरह की मूर्तियां वहां भी रखी हुई हैं जैसी हरचौका में मिलती हैं। इस स्थान को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम के रुकने के लिए भगवान विश्वकर्मा भी आए थे, और उन्होंने ही रामलला के लिए गुफाओं का निर्माण किया था। वहीं भगवान श्री राम की यादों को समेटे इन दिव्य स्थानों के दर्शन को अब श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भक्त जुटने लगे हैं। वो भी चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण को और भी दिव्य बनाया जाए। राम का स्मरण कर मोक्ष की राह तय हो। एमसीबी से संवाददाता अविनाश चंद के साथ स्वदेश न्यूज से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।